Hello everyone, class 9th English, chapter number 1 moments book का इस वीडियो में कवर कर रहे हैं. Let's get started. There was no reply. जब बच्चे ने कहा कि मुझे इस झूले में झूलना है अपने मम्मी पापा से, तो वहाँ पे कोई रिप्लाई नहीं था. वो वापस देखा अपने पेरेंट्स को मतलब पलटा पेरेंट्स को देखने के लिए, लेकिन वो वहाँ नहीं थे. उसके सामने वो पेरेंट्स मतलब उसके पेरेंट्स नहीं थे. तो उसने दूसरी तरफ भी देखा, वहाँ पे भी नहीं थे. उसने पीछे देखा, वहाँ पे उनका नामो निशान तक नहीं था. A full deep cry rose within his dry throat and with a sudden jerk of his body. ठीक है, एक मतलब अंदर से ही वो रो रहा था, एक तरह से बहुत तेज़ से वो चिल्लाया. ठीक है, उसका गला सूख गया था. And with a sudden jerk of his body he ran from where he stood. मतलब एकदम झटके के साथ वो वहाँ से निकल गया जहाँ पे वो खड़ा था. बहुत ही डर के साथ वो चिल्ला रहा था, मम्मी पापा. उसके आंखों में से आंसू निकले जा रहे थे. हॉट एंड फियर्स मतलब वो एकदम ऐसा चिल्ला रहा था, गरम आंसू निकल रहे थे. ठीक है, और बहुत ही भयंकर तरीके से. तो अपने चेहरा उसका दब गया था, मतलब मुरझा गया था, एकदम सिकुड़ गया था. वॉज कन्वल्स्ड विद फियर मतलब डर रहा था वो काफ़ी. पैनिक स्ट्रिकन ही रैन टू वन साइड फर्स्ट दैन टू द अदर. कभी इस साइड को भागता, कभी उस साइड. हिदर एंड तिदर इन ऑल डायरेक्शंस. कभी इधर उधर घूम रहा था, भागा जा रहा था. ठीक है, सारे डायरेक्शंस में, और जानता नहीं था कहाँ जाना है. मम्मी पापा चिल्लाया जा रहा था. उसका जो येलो टर्बान था केम अनटाइड मतलब जो उसने टर्बान पहन रखा था येलो कलर का. ठीक है, वो खुलने लग गया. उसके जो क्लोथ्स थे वो मडी हो गए, गंदे हो गए. हैविंग रन टू एंड फ्रो आगे पीछे ऊपर नीचे घूम रहा था वो. इन द रेज ऑफ रनिंग फॉर अ व्हाइल ही स्टूड डिफीटेड. ठीक है, काफ़ी देर तक ऐसे मतलब भागते रहने के बाद वो थक के या फिर हार के खड़ा रह गया. ही क्राई सप्रेस्ड एंड टू सोप्स. उसके जो क्राइज थे वो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ मतलब ऐसे रोने जैसी आवाज़ करते हैं, राइट. तो इस तरह से उसके जो रोने की आवाज़ थी वो यूँ हो गई. एंड at little distances on the green grass he could see. ठीक है, हरी घास थी, थोड़े ही दूर में वो देख सकता था अपनी फिल्मी आइज से मैन एंड वुमन टॉकिंग. मतलब फिल्मी आइज मतलब एक तो रो रहा था तो उसकी आइज थोड़ी धुंधली हो गई थी. दूसरा ये कि वो चाहता था अपने मम्मी पापा को मिल जाए. तो एक आदमी और औरत टॉक कर रहे थे, मतलब बात कर रहे थे थोड़ी दूर में. उसको लगा कि वो मम्मी ऐसा इमेजिन कर रहा था, मम्मी पापा हैं. तो इस तरह से उसको कह सकते हैं कि फिल्मी आइज. He tried to look intently among the patches of bright yellow clothes. ठीक है, उसके जो येलो क्लोथ्स थे. ठीक है, उनके पैचेस में से वो बहुत ही ध्यान से देख रहा था. बट देयर वॉज नो साइन ऑफ हिज फादर एंड मदर अमंग दीज पीपल. मतलब उन लोगों में से उसके ना तो मम्मी थे ना पापा थे. हु सीम टू लाफ एंड टॉक जस्ट फॉर द सेक ऑफ लाफिंग एंड टॉकिंग. जो कि बस यूं ही हंस रहे थे, मजाक कर रहे थे. वो वहाँ से तुरंत भाग गया. दिस टाइम टू श्राइन टू विच पीपल सीम टू बी क्राउडिंग. और ऐसी जगह पे गया जहाँ पे लोगों की भीड़ थी. every little inch of every little inch of space here was congested with man. मतलब एक भी कोना ऐसा नहीं था जहाँ पे कोई होना मतलब कोई आदमी ना हो. मतलब सब पूरा भरा हुआ था, एकदम हड़कम बहुत भीड़ थी. बट ही रैन थ्रू पीपल्स लेग्स मतलब लोगों के पैरों के नीचे से वो ऐसे क्राउलिंग करता हुआ गया. हिज लिटिल सॉप लिंगरिंग मदर फादर मम्मी पापा ऐसे घबराहट में से बोल रहा था. नियर द एंट्रेंस टू द टेम्पल मतलब मंदिर के एंट्रेंस पे वहाँ पे द क्राउड बिकम वेरी थिक. मतलब वहाँ पे जो थी भीड़ और बढ़ गई थी. तो मैन जो सेल्ड ईच अदर, वहाँ पे जो आदमी थे वो एक दूसरे को धक्का मुक्की टाइप हो रहा था उधर. ठीक है, हैवी मैन विद फ्लैशिंग मर्डरस आइज एंड हेफ्टी शोल्डर्स. मतलब इतने डरावने लग रहे थे, बहुत भारी भरकम आदमी. इस तरह से दिख रहे थे जैसे आंखों में ऐसा गुस्सा डर लग रहा था उसको, बच्चे को उनसे.
The poor child struggled to thrust away between their feet, but knocked to and fro by their brutal movements. तो क्या हुआ कि वो बहुत स्ट्रगल कर रहा था कि उनके पैरों के नीचे से निकल के चला जाए, और आगे पीछे हो रहा था वो, लेकिन उनके जो इस धक्का मुक्की वाले ऐसे ब्रूटल मूवमेंट्स थे, तो उनसे उसको धक्का लग रहा था. ही माइट हैव बी ट्रैम्पल्ड अंडर फुट. तो उसको क्या करना पड़ा, अपने आप को धक्का दे के किसी ना किसी तरीके से उनके पैरों के नीचे से जाना था. हैड ही नॉट स्ट्राइक एट द हाईएस्ट पिच ऑफ हिज वॉइस. ठीक है, और तब जाके वो बहुत जोर से चिल्लाया, मम्मी पापा. तो उस क्राउड में से, उस भीड़ में से एक आदमी निकला. ठीक है, उसकी जो आवाज़ थी वो सुन के, स्टूपिंग विद ग्रेट डिफिकल्टी लिफ्टेड हिम अप इन हिज आर्म्स. बहुत ही डिफिकल्टी के बाद वो उसे अपनी गोद में लिया. तुम इधर कैसे आए, किसके बच्चे हो तुम? तो उस आदमी ने पूछा. एक स्टीयर क्लियर ऑफ द मास, मतलब बिना इधर उधर की बातें करे सीधा पॉइंट पर आकर पूछा कि भाई कहाँ से हो, क्या कर रहे हो. द चाइल्ड वेप्ट मोर, मतलब और ही ख़राब तरीके से रोने लग गया. दैन एवर नाउ एंड ओनली क्राइड. रोता ही गया और बोला, मुझे मेरे मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए. द मैन ट्राई टू सूद हिम बाय टेकिंग हिम टू द राउंड अबाउट. तो उसने कहा कि चलो तुम्हें झूले पे ले जाता हूँ, तो क्या तुम हॉर्स पे घूमोगे? ही जेंटली आस्क्ड, बहुत ही प्यार से पूछा. एंड एज ही अप्रोच्ड द रिंग. ठीक है, तो उसने कहा कि वो जो रिंग थी, वो जो झूला था, उसको तारीफ़ करते हुए. तो चाइल्ड जो था बहुत ही चिल्ला के बोला, बच्चा मुझे मेरी मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए, चिल्ला के बोला. द मैन हेडेड टुवर्ड्स द प्लेस वेयर द स्नेक चार्मर, जहाँ पे वो सपेरा था जो अभी तक उस फ्लूट पे अपने कोबरा को नचा रहा था, वहाँ पे गया. कहा कि देखो कितना प्यारा म्यूज़िक है. उसने बहुत ही प्यार से बोला, देखो बच्चे कितना प्यारा म्यूज़िक है. तो उसने कहा, उस चाइल्ड ने अपनी जो कान थे उनको बंद कर लिया अपनी उंगलियों से, और ज़ोर से चिल्लाया, मुझे मेरी मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए. तो मैन टुक हिम नियर द बलून्स के पास ले गया. सोचा कि ये ब्राइट कलर्स जो है ना बलून्स के, इतने प्यारे प्यारे, वो ज़रूर इसको अपनी इस कंडीशन से बाहर निकाल देंगे. सो क्या तुम्हें रेनबो कलर वाला बलून पसंद है? बहुत ही उम्मीद से पूछा कि भाई क्या तुम्हें ये पसंद है? तो चाइल्ड टर्न हिज आइज फ्रॉम द फ्लाइंग बलून एंड जस्ट सोप्ड, मतलब उन बलून से नजरें फेरते हुए कहा कि मुझे मेरी मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए. द मैन स्टिल ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड हैप्पी. अभी भी वो आदमी कोशिश करा कि चलो इस बच्चे को हम खुश रखते हैं. बोर हिम टू द कैट वेयर द फ्लावर सेलर सेट. कहा, वहाँ पे गया जहाँ पे वो फूल बेचने वाला था. देखो कितनी प्यारी स्मेल आ रही है इन फ्लावर्स की. बच्चे, क्या तुम्हें एक गुलदस्ता चाहिए, या फिर तुम्हें एक माला चाहिए? सॉरी, गार्लैंड का मतलब गुलदस्ता नहीं, माला होता है, ताकि तुम अपने गले के आर पार, आर पार क्या पहन सको गले में. तो चाइल्ड टर्न्ड हिज नोज अवे फ्रॉम द बास्केट एंड reiterated his sob, I want my mother, I want my father. मतलब वापस बोला अपनी नाक चढ़ाते हुए और उस बास्केट से कि नहीं, मेरे को तो चाहिए मेरी मम्मी और पापा. थिंकिंग टू ह्यूमर हिज डिस्कॉन्सुलेट, मतलब बहुत ही उदासी से, चार्ज बाय गिफ्ट ऑफ द स्वीट्स, द मैन टुक हिम टू द काउंटर ऑफ द स्वीट शॉप. ठीक है, उसने सोचा कि चलो अब इसको मिठाई खिलाते हैं. ऐसा सोचकर वो गया किसके, स्वीट के शॉप के काउंटर पे. ठीक है, तो बोला, क्या तुम्हें मिठाइयाँ चाहिए? उसने पूछा. चाइल्ड ने फिर अपना मुंह दूसरी तरफ फेरा करा उस स्वीट शॉप से, और केवल ये बोला कि मुझे मेरी मम्मी चाहिए और मुझे मेरे पापा चाहिए. और इस स्टोरी के राइटर है मुल्क राज आनंद. ठीक है, तो ऐसा क्यों हुआ? हमारे स्टार्टिंग में था कि चलो फाइंड आउट करते कि ऐसा क्यों हुआ कि जब किसी और आदमी ने पूछा कि क्या तुम वो खरीदोगे, तो उस बच्चे ने मना कर दिया. ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अब उसको पता पड़ गई थी कि उसके मम्मी पापा की वैल्यू सबसे ज़्यादा ज़रूरी, उसके लिए अपमोस्ट प्रायोरिटी उसके मम्मी पापा है. अब चाहे कुछ भी मिल जाए, लेकिन अगर उसको उसके मम्मी पापा नहीं मिले तो सारा सब कुछ पाना बेकार है. और उसके मम्मी पापा पहले ही उसके पास है, तो उसे लगा कि चलो मम्मी पापा हैं तो अभी इनसे कहते हैं कि मेरे को ये दिला दें, लेकिन अभी मम्मी पापा नहीं है
तो कुछ भी नहीं हो सकता। दैट्स वाई वो बाद में रिफ्यूज़ करते हैं इन सारी चीज़ों के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैप्टर कंप्लीट।